जंगल की गहराई में एक हरे भरे मैदान के पास एक विशाल और घना जंगल था। वहां तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बंदर, भालू, लोमड़ी, बाघ, हिरन और सबसे शक्तिशाली शेर। शेर को जंगल का राजा माना जाता था। उसकी दहाड़ सुनते ही दूर दूर तक सन्नाटा छा जाता था। छोटे से छोटे जानवर से लेकर बड़े बड़े हाथी तक उससे डरते थे। उसी जंगल में एक सुंदर हिरन भी रहता था। उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं। पैर इतने तेज कि वह मैदान में दौड़ता तो हवा भी पीछे रह जाती। हिरण का स्वभाव बहुत शांत था। वह किसी से बैर नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बस हरी हरी घास खाता और झुंड के साथ जंगल में घूमता। शेर और हिरण की पहली मुलाकात एक दिन की बात है। हिरण अकेले तालाब पर पानी पीने गया। उसी समय शेर भी शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र हिरण पर पड़ी। शेर के मन में विचार आया, आज तो बड़ा स्वादिष्ट शिकार हाथ आया है। शेर धीरे धीरे दबे पांव हिरण की ओर बढ़ने लगा, मगर हिरण की आंखें और कान बहुत चौकस थे। उसने हल्की सी सरसराहट सुनी और तुरंत समझ गया कि कोई शिकारी उसके पीछे है। हिरण ने पानी छोड़कर बिजली की गति से दौड़ लगा दी। शेर भी उसके पीछे दौड़ा। पूरे जंगल में शेर की ताकत और दहाड़ का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन हिरण की गति और फुर्ती कमाल की थी। कभी वह झाड़ियों के बीच से निकलता, कभी पेड़ों के झुरमुट में छिप जाता, कभी ऊंची छलांग लगाकर गड्ढे पार करता। शेर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता, मगर हिरन की चालाकी और तेजी ने उसे हर बार धोखा दिया। आखिरकार घंटों पीछा करने के बाद शेर थक कर बैठ गया। हिरन दूर एक पहाड़ी की ओट में खड़ा हाँफते हुए शेर को देख रहा था। उस दिन शेर ने सोचा, ताकतवर होना ही काफी नहीं है, कभी कभी चपलता और बुद्धि भी ताकत पर भारी पड़ जाती है। जंगल में चर्चा, इस घटना की खबर जंगल के दूसरे जानवरों तक पहुंच गई। सब कहने लगे, देखो, शेर कितना ताकतवर है, लेकिन हिरन अपनी चतुराई और गति से बच निकला। बंदर पेड़ों से लटक कर हंसते और कहते, अब शेर का डर थोड़ा कम हो गया। शेर को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसकी शान पर आघात हुआ। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वह हिरण्य को जरूर पकड़ेगा। हिरण की समझदारी हिरण्य जानता था कि शेर उससे नाराज है और मौका पाते ही उसे मारना चाहता है। इसलिए हिरण और सतर्क हो गया। वह हमेशा झुंड के साथ घूमता, खुले मैदान में कभी अकेला नहीं जाता और दूर से शेर की आहट पाते ही तुरंत सुरक्षित जगह भाग जाता। हिरण ने अपने छोटे बच्चों को भी यह शिक्षा दी। जंगल में जीने के लिए सिर्फ तेज दौड़ना ही नहीं, बल्कि सतर्क रहना भी जरूरी है। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरी मुलाकात काफी समय बीत गया। एक बार फिर शेर और हिरन आमने सामने आ गए। इस बार शेर ने चालाकी से काम लिया। वह सीधे हमला करने के बजाय झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। हिरन अपने साथियों के साथ घास चर रहा था। तभी अचानक शेर झपट पड़ा। इस बार हिरन पूरी तरह तैयार नहीं था। उसके साथी डरकर इधर उधर भाग गए। शेर ने हिरन का पीछा किया। दौड़ते दौड़ते हिरन एक संकरे रास्ते पर पहुंचा। आगे गहरी नदी थी। पीछे शेर तेजी से आ रहा था। हिरण के पास दो ही विकल्प थे, या तो रुककर मौत का सामना करे या फिर नदी में छलांग लगा दे। हिरण ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। उसे तैरना आता था, लेकिन तेज धारा ने उसे बहा दिया। शेर किनारे तक ही रह गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। शेर गरजता रह गया और हिरण्य पानी के बहाव से बच निकला। हिरण्य का आत्मविश्वास उस दिन के बाद हिरण्य और भी साहसी हो गया। उसे विश्वास हो गया कि हिम्मत और समझदारी से बड़ी मुसीबत टाली जा सकती है। उसने अपने झुंड से कहा, भाइयों, डरना नहीं चाहिए। चाहे शेर जैसा शक्तिशाली दुश्मन सामने क्यों ना हो, अगर हम बुद्धि और धैर्य से काम लें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेर का आत्ममंथन दूसरी बार असफल होने के बाद शेर अकेला बैठकर सोचने लगा, मैं जंगल का राजा हूँ, फिर भी बार बार हार रहा हूँ। शायद मेरी घमंड और अधीरता मुझे कमजोर बना रही है। ताकत का सही उपयोग तभी है जब उसमें धैर्य और योजना हो। धीरे धीरे शेर का क्रोध कम होने लगा। उसने तय किया कि अब वह बेवजह हिरण के पीछे नहीं भागेगा। अंत की सीख, कुछ समय बाद जंगल में सूखा पड़ा। पानी और घास की कमी से सभी जानवर परेशान हो गए। उस कठिन समय में हिरण और शेर दोनों ने एक दूसरे की मदद की। हिरण ने शेर को बताया कि पहाड़ी के उस पार हरा भरा इलाका है, जहाँ पानी भी है और घास भी। शेर ने भी अपने शिकार का हिस्सा कमजोर जानवरों के साथ बांटना शुरू किया। इस तरह शेर और हिरण की दुश्मनी धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई।
दोनों ने समझ लिया कि जंगल में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। नैतिक शिक्षा, मॉरल। 1, ताकत हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। बुद्धि और सतर्कता कई बार बल से अधिक प्रभावी होती है। 2, घमंड पतन का कारण है। शेर ने जब अपनी ताकत पर घमंड किया तो वह बार बार हार गया। 3, एकता और धैर्य से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। 4, जीवन में दुश्मनी से अच्छा है मित्रता। मिलजुल कर जीने से ही सबका भला होता है। ये पूरी कहानी लगभग 1000 शब्दों के आसपास है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे बच्चों के लिए और सरल भाषा में बाल कहानी की तरह लिख दूं, ताकि पढ़ते समय उन्हें मज़ा भी आए?